रात का वक्त था। आसमान पर काली घाटा छाई हुई थी। बिजली कभी चमकती, कभी गुम हो जाती। गोए रेगान के लोग अपने घरों में बैंड थे। आज मौसम अजीब था। हवा ठंडी थी, लेकिन हवा के साथ एक अजीब सा बो आ रही थी, जैसे मिट्टी नहीं, खून की बू। यही रात थी जब खून की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। रायगान एक छोटा सा गांव था। पुराने खेत, टूटे हुए घर और लोग जिनके चेहरों पर हमेशा उदासी लिखी रहती थी। गांव के बीच एक पुराना मंदिर था जहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां कभी एक पंडित रुद्रनाथ रहता था जो काला जादू करता था। उसकी मौत के बाद उसका लहू मंदिर की दीवारों में सूख गया था। पंडित की मौत के बाद हर साल एक रात ऐसी आती थी जब आसमान से खून बरसता था। न पानी, न बिजली, सिर्फ लाल कतरे जो जमीन पर गिरते और जमीन उन्हें पीती जाती थी। अरमान एक नौजवान शहर से आया था। उसका काम था पुरानी जगहों पर रिसर्च करना। उसने सुना था कि रायगान गांव में कुछ अननेचुरल होता है। गांव वालों ने उसे रोका। बेटा, रात को बाहर मत निकालना। यहां बारिश पानी की नहीं, मौत की होती है। अरमान हंसता रहा। किस जमाने के लोग हो तुम? अब कौन खून की बारिश पर यकीन करता है? लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात उसके साथ क्या होने वाला है। रात के 11 बज रहे थे। हवा तेज चल रही थी। अरमान अपनी टॉर्च लेकर पुराने मंदिर की तरफ चला गया। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उस पर लाल रंग के दाग थे, पुराने और सूखे हुए, जैसे किसी ने कभी खून से लिखा हो, वापस जाओ, रुद्रा अभी जिंदा है। अरमान ने टॉर्च सीधा लिखाई पर मारा और उसका दिल थोड़ा धाक धाक करने लगा, लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। मंदिर के अंदर जाकर उसने अपना कैमरा ऑन किया। रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, हवा बैंड हो गई। सब कुछ चुप, बिल्कुल चुप। फिर एक आवाज आई, तुझे किसने बुलाया यहां? अरमान ने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर हवा फिर से चाली और आसमान से पहला कतरा गिरा, लाल, गरम और चिपकदार। उसने हाथ लगाया। ये पानी नहीं था, ये खून था। एकदम आसमान फट गया। लाल कतरे हर तरफ बरसने लगे। जमीन ने इन्हें चाटना शुरू कर दिया और मंदिर की दीवारों पर से लाल रंग बहता हुआ नीचे आ गया। अरमान कैमरा लेकर चिल्लाया, ये क्या है? यह नेचुरल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके कैमरा स्क्रीन पर कुछ और दिख रहा था। उसका अपना चेहरा, लेकिन पीछे एक साया था। एक पुराने कपड़ों में आदमी जिसके हाथ में त्रिशूल था, वो रुद्रनाथ था और उसकी आंखों से भी खून बह रहा था। मुझे क्यों बुलाया? तुम लोग कभी चैन से नहीं जी सकते जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। अरमान पीछे हटने लगा, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बैंड हो गया। उसके कैमरा ने रिकॉर्ड किया। दीवारों से हाथ निकाल रहे थे जो लाहू से बाने थे और वो अरमान की तरफ बढ़ रहे थे। सुबह हुई, लेकिन सूरज नहीं निकला। गांव की जमीन लाल थी, जैसे रात भर किसी ने लहू से सींच दिया हो। लोगों के घरों के छातों पर लहू जमा था और हर तरफ से रुद्रा रुद्रा की गूंज आ रही थी। किसी ने अरमान को नहीं देखा। उसका कैमरा मंदिर के बाहर मिला। रिकॉर्डिंग बैंड थी, लेकिन आखिरी फ्रेम में एक चेहरा था, अरमान का, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके पीछे रुद्रा खड़ा था। उस दिन के बाद गांव के आसमान ने दोबारा पानी नहीं देखा। जब भी बादल घटा जाते, सब लोग घर बैंड कर लेते, क्योंकि उन्हें पता था बारिश आज भी होती है, लेकिन पानी की नहीं, खून की। कहते हैं कि अगर आप रेगान जाओ और मंदिर के पास से गुजरो तो आसमान से एक लाल कतरा जरूर गिरता है। वो याद दिलाता है कि रुद्रनाथ अभी खत्म नहीं हुआ, उसका बदला भी बाकी है। और शायद अगले मेहमान आप हो।